शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में लगभग 9 महिलाओं का, कन्याओं का ईश सेवा के लिए समर्पित होने का और उनके द्वारा बाल ब्रह्मचारिणी प्रतिज्ञा स्वीकार करके ईश्वर के प्रति और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित होने का जो कार्यक्रम है वह देश में ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए केवल पुरुषों को ही अधिकार नहीं है। पुरुषों को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। स्त्री और पुरुष ये केवल दैहिक भेद है, शारीरिक भेद है, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक भेद भी हो सकता है, लेकिन आत्माओं की दृष्टि से देखा जाए स्त्री और पुरुष कोई भेद नहीं है। नैव स्त्री न पुमानेशः न चैवायं नपुंसकः यद्यत् शरीरमाधत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। उपनिषदों में कहा गया है वो जो आत्मा है वो न स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। जो शरीर मिलता है वो शरीर को प्राप्त करके अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगता है और नया कर्म को करता रहता है। इसलिए आध्यात्म के दृष्टिकोण से, आत्मा के दृष्टिकोण से भगवान को समर्पित होने के लिए पुरुषों के जितना अधिकार स्त्रियों को भी है। इसी को सनातन संस्कृति में भी माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पर उसके लिए भी विरोध देखने को मिलता है। लेकिन उस विरोध को भी दमन करके आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महिलाओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुष समान अधिकार दे करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसी का फल है आज न केवल भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया में लगभग 140 राष्ट्र में इस संस्था के ब्रांचेस है और सभी देशों में ये संस्था महिलाओं के लिए, अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के प्रति समर्पण होने के लिए काम कर रहा है। देश भर में नहीं दुनिया भर में इस संस्था के लिए भगवान को समर्पित होकर के सेवा करने के लिए हजारों महिला आगे आ रहे हैं और ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म के दृष्टि से ओम शांति कहा जाता है और सभी वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्रीशैल पीठ को और माउंट आबू पे रहने वाले इस ओम शांति संस्था का आज ही का संबंध नहीं है, बहुत पहले से ही पीठ के साथ उस संस्था का संबंध बना रहा है। हमारे गुरुजी लिंगैक्य जगतगुरु उमापति पंडिताराध्य भगवत पाद जी भी माउंट आबू गए थे
हमें याद है। और हम भी लगभग 8-10 साल पहले जानकी दीदी जी के अमृत महोत्सव में, शताब्दी महोत्सव में हम आए थे, भाग लिए थे। हमें बहुत बड़ा आनंद है। और हैदराबाद के कार्यक्रम के लिए भी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से 9 कन्याओं का समर्पण होने जा रहा है, और उसमें हम कोशिश करेंगे आने का। लेकिन दूसरा एक कार्यक्रम भी बीच में होने के कारण आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा मंगल आशीर्वाद, शुभकामनाएं और शुभेच्छा इस संस्था के प्रति और इसके लिए समर्पित होने वाले उन 9 कन्याओं के प्रति भी बना रहेगा। उनके आने वाले जीवन में आध्यात्मिक साधन में प्रगति हो, संस्था के लिए और भगवान शिव के लिए समर्पित हो करके वे काम करेंगे, और उस काम करने का फल जो मानसिक शांति है उनको अवश्य प्राप्त होगा। ये हम बताते हुए इस संस्था को और 9 कन्याओं को हार्दिक बधाई दे करके हम अपने आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत सुंदर संदेश श्री शैल जगत गुरु पीठाधिपति जी का मिला। उन्होंने समय निकालकर बहनों के लिए अभिनंदन भेजा। आप उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। और